कुफ़ाल शाशी का नाम सुनकर आयशा चौंकी। नेक्स्ट पैराग्राफ। रोना धोना भूल कर पूछा, अम्मी जान ये कुफ़ाल शाशी कौन थे? अम्मी जान ने बताया, बेटा कुफ़ाल शाशी पहले ज़माने में एक मशहूर माहिर लोहार थे। उनके काम का लोहा पूरे मुल्क में माना जाता था। यहाँ तक कि बादशाह भी उसके फ़न की कदर करता था। तो अब यहाँ पर मैं कुफ़ाल शाशी के बारे में बता देती हूँ कि कुफ़ाल जो है ये इसका जो असली नाम था वो था अबू बकर बिन अली। अबू बकर बिन अली था। और कुफ़ाल क्यों कहा जाता था? कुफ़ाल कहते हैं ताले, किफ़लुन कहते हैं ताले को अरबी में। और ताले बनाने वाला, लॉक्स बनाने वाला, उसको क्या कहते हैं? कुफ़ाल। और शाशी किसको कहते हैं? शाशी जगह, शाश जो है वो जगह का नाम है ताशकंद में। और ये जो है क्योंकि जैसे हम कहते हैं हैदराबाद का रहने वाला हैदराबादी, तो इसी तरह जो है वो ये शाश का रहने वाला क्या कहलाता था? शाशी। तो इसी वजह से ये कुफ़ाल शाशी के नाम से मशहूर थे। अच्छा जी, और इनके बारे में ये बात है कि ये खुरासान से इन्होंने जो है वो तालीम का आगाज़ किया था, जो इन्होंने दीनी तालीम हासिल की थी। और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो है, इराक़ में, शाम में, और फिर शाम में जाके इन्होंने तालीमी सिलसिला मुकम्मल किया, इन्होंने दीनी तालीम हासिल की। और फिर शाश में ही इनका इंतकाल हुआ था। और दूसरा जो है वो ये बात इसमें है कि जो इनकी अगर मैं हिस्ट्री बताऊँ कि ये असल में क्या थे? लोहार थे, यानी लोहे के जो है ताले बनाते थे। तो ताले इतने यूनिक, इतने खूबसूरत बनाते थे कि बादशाह तक इसकी तारीफ करता था। और फिर इन्होंने जो है वो दीनी तालीम क्यों हासिल की, ये हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो फिर मैं उसके तहत आपको बताती हूँ। कुफ़ाल शाशी को अपने फ़न पर बहुत नाज था। एक दिन उन्होंने देखा कि बादशाह अपने दरबार में आने वाले एक शख्स का खुद खड़े होकर इस्तकबाल कर रहा है। आज तक कुफ़ाल शाशी को इतना एहतराम नसीब नहीं हुआ था। उस शख्स का एहतराम देखकर कुफ़ाल शाशी के दिल में रश्क पैदा हुआ। उन्होंने दरबारियों से दरियाफ्त किया कि ये शख्स किस हुनर का मालिक है। उन्हें बताया गया कि वो एक आलिम दीन है। कुफ़ाल शाशी ने सोचा क्यों ना वो भी दीन का इल्म हासिल करे और इस आदमी की तरह मुअज़्ज़िज़ बन जाए। कुफ़ाल शाशी की उम्र ज़्यादा थी, ताहम उन्होंने आलिम बनने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और दीन का इल्म हासिल करने लगे। 1 साल की मुसलसल मेहनत के बाद जब उन्होंने अपना जायज़ा लिया तो उन्हें अपना इल्म बहुत कम लगा। इस बात का इतना अफसोस हुआ कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। यहाँ इस पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो क्या हैं? लोहा मनवाना। लोहा मनवाना का मतलब क्या है? यानी ये मुहावरा है जिसका मतलब है किसी काम को साबित करना, प्रूव करना। और दूसरा डिफ़िकल्ट वर्ड जो रश्क है, रश्क जो मैंने आपको पहले इसका मतलब बता चुकी हूँ। और अभी तक जो है यही डिफ़िकल्ट वर्ड है। तो अब इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि एक मर्तबा जब ये कुफ़ाल शाशी जो है वो बादशाह के दरबार में जाता, इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती। तो इस तरह जो है ये अपनी और ज़्यादा हुनर आजमाता कि आज मैं जाऊंगा तो मेरी और ज़्यादा तारीफ़ होगी। और जैसे इसकी तारीफ़ होती थी ऐसे किसी को भी नहीं होती थी। तो इस पर ये क्या करता था? फ़ख्र करता था, नाज करता था। तो एक दफ़ा जब ये गया तो इसने ये क्या देखा कि बादशाह जो है इसको इसके साथ वैसा रवैया नहीं जैसे इसके साथ रवैया करता था उससे कहीं ज़्यादा जो है वो किसी और के साथ किसी और का इस्तकबाल कर रहा है, खुशामदीद कह रहा है, उसको इज़्ज़त दे रहा है। तो वो वाली इज़्ज़त की जो कि कुफ़ाल शाशी को कभी भी नहीं मिली थी। तो इसको बहुत ज़्यादा रश्क हुआ कि काश ये सिफत जो है ये चीज़ मुझे भी नसीब होती कि जो कि बादशाह की तरफ से इसको इज़्ज़त दी जा रही है। तो जब लोगों से पूछा कि इसके पास क्या चीज़ है कि जो बादशाह इसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है जो मुझे भी कभी नहीं मिली और मैंने देखा है कि कभी भी किसी को नहीं मिली, तो लोगों ने बताया कि वो आलिम दीन है, यानी कि उन्होंने दीन का इल्म हासिल किया था। तो उसको ये शौक़ पैदा हुआ कुफ़ाल शाशी को कि मैं भी दीन का इल्म हासिल करूँगा। तो वो इस मेहनत के लिए चल पड़े, यानी उन्होंने जो है लोहार का काम छोड़ दिया और फिर जो है वो इस पढ़ाई में लग गए। अब कुफ़ाल शाशी ने
अच्छा, फिर क्या हुआ कि फिर जब, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी, बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको ये लगा कि वो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो कि आलिम दीन के पास होनी चाहिए। तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अब हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से पढ़ते हैं। अब कुफार शाशी ने दोबारा लोहे का काम करना चाहा, लेकिन इस काम में भी उसका उनका दिल ना लगा। आखिर वो सब कुछ छोड़कर सफ़र पर निकले और यहाँ वहाँ मारे मारे फिरने लगे। अगरचे इल्म हासिल करने के सिलसिले में वो हिम्मत हार चुके थे, लेकिन इस एक साल में उन्हें गौर व फिक्र की आदत पड़ चुकी थी। आगे जाकर यही आदत उनके काम आई। एक दिन वो एक पहाड़ी इलाके में आराम कर रहे थे कि उनकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी, जिस पर मुसलसल पानी का एक एक कतरा गिर रहा था। मुसलसल कतरे गिरने की वजह से पत्थर में गड्ढा पड़ गया था। इस गड्ढे ने कुफार शाशी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो भी पानी के कतरे की तरह मुसलसल मेहनत करता तो क्या कामयाब ना होता। इस ख्याल ने उनके अंदर एक नया जज्बा पैदा किया और वो दोबारा हुसूल इल्म में मशगूल हो गए। उन्होंने मुसलसल मेहनत की और बहुत से उलूम पर दस्तरस्त हासिल की। अब वो कुफार शाशी से अल्लामा कुफार शाशी बन चुके थे। पूरे मुल्क में इल्म और अदब के हवाले से उनका कोई सानी ना था। हर जगह उनका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता था। तो इस पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो क्या है? दस्तरत का मतलब क्या है? महारत हासिल करना। शुआर का मतलब, सॉरी, ये सानी, कोई सानी नहीं था, यानी उन जैसा कोई दूसरा नहीं था। और इसमें डिफ़िकल्ट हुसूल इल्म, यानी इल्म को हासिल करना। और इसमें जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जब उन्होंने इल्म ये हासिल करना शुरू किया और फिर वो नहीं कर पाए और फिर वो उन्होंने छोड़ दिया, दोबारा जो है वो लोहे का काम शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने उनका वहाँ पर भी दिल ना लगा, क्योंकि उन्होंने जैसे कि आयशा की वालदा ने बताया था कि कभी नाकामी जो है वो कामयाबी का जीना बन जाती है। यानी वो जो आपने मेहनत की थी ना अपने इम्तहान में, तो वो मेहनत आपकी रायगा नहीं गई, क्योंकि आपकी मेहनत करने की आदत पड़ गई थी, या उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने जो सीखी थी वो आगे आपके काम आएंगी। ऐसे ही जो है कुफार शाशी ने जो इल्म हासिल किया था, गौर व फिक्र किया था, पढ़ा था, मेहनत की थी, तो उनकी ये आदत बन चुकी थी कि वो आप क्या करें? गौर व फिक्र करें, पढ़ें, समझें, हर चीज़ को अच्छे से याद करें। तो इसी तरह जो है वो एक दफ़ा पहाड़ी इलाके में बैठे थे, तो उनको जो है वो एक पहाड़ी पर एक कतरा बार बार गिरता हुआ नज़र आया, और उस कतरे की वजह से जो है वो पत्थर पर सुराख हो गया था। एक पानी कितनी कमज़ोर शय है कि जो कि हर चीज़ में ढल जाती है, उसका अपना कोई शेप नहीं होता, वज़न एज सच नहीं होता, तो हार्मफुल, यानी कि जो कि दूसरे को, जब पत्थर को तोड़ने के लिए बाकायदा हमें जो है वो शार्प चीज़ चाहिए होती है, तो ऐसी चीज़ तो पानी में नहीं है। लेकिन मुसलसल पड़ने की वजह से उधर क्या हो गया था? सुराख हो गया था। तो उन्होंने ये सोचा कि इस तरह अगर कंटिन्यूसली मैं भी स्लो एंड स्टडी ही सही अगर अपना इल्म हासिल जारी रखता तो आज मैं भी कामयाब हो जाता। तो ये सोच के उन्होंने दोबारा जो है इल्म हासिल करना शुरू किया, और फिर जो है वो इसमें कामयाब हो गए, और फिर जो है वो अल्लामा कुफार शाशी के नाम से मशहूर हो गए। और इतना इल्म उनके पास था कि उन जैसा जो है वो किसी और के पास नहीं था, और फिर उनकी वैसे इज्जत की जाने लगी। अच्छा जी, ये यहाँ तक की वीडियो